हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है बाय हाउ मच इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव गिविंग Cr3 प्लस कपल डिक्रीज इफ द H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज फ्रॉम 1 मोलर 10 की माइनस 3 मोलर। देखो इसमें कह रहा है कि H जो Cr2O7 की जो कंसंट्रेशन की ऑक्सीडाइजिंग पावर है, सॉरी जो ऑक्सीडेशन पावर है इसकी, वो कैसे डिक्रीज होगी अगर मैं H प्लस की कंसंट्रेशन जो है ना डिक्रीज करता हूँ 1 मोलर 10 की माइनस 3 मोलर कर देता हूँ 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं सबसे पहले Cr2O7 की, तो मुझे पता है Cr2O7 2 नेगेटिव दे रहा है मेरे को Cr3 प्लस। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो क्रोम की आती है +6 से +3 बना है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भैया +6 से +3 जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे रिडक्शन तो हो रहा है। और रिडक्शन होता है मतलब Cr2O7 कैसा है, Cr2O7 खुद कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, खुद का रिडक्शन कर रहा है, तो एज दूसरा का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, है ना। अगर यहाँ बैलेंस करूँ, क्रोम कितने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 2 है, राइट हैंड साइड किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। लेफ्ट हैंड साइड देखो यहाँ हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 7, तो मैं राइट में क्या कर दूंगा 7H2O लिख दूंगा, क्योंकि राइट में भी कितने हो गए 7 हो गए। लेकिन राइट में लिखते साथ ही देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, राइट में 14 हो गए, लेफ्ट में कितने 0, तो मैंने क्या कर लिख दिया, लेफ्ट में लिख दिया 14H प्लस। अब हम करेंगे चार्ज देखो चार्ज कैसे करेंगे, लेफ्ट में देखो एक तो -2 है, एक +14 है, तो कितना बच गया 12 बच गया। और राइट में कितना है, सिर्फ 6 पॉजिटिव है, तो देखो 12 लेफ्ट में, राइट में 6 है, तो लेफ्ट में अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दूं, क्यों, क्योंकि देखो 6 मतलब -6 ऐड कर रहा हूं मैं, तो 12 में 6 कितना बचेगा 6 बचा, तो चार्ज अब क्या हो गया मेरे, बैलेंस हो गए, चार्ज मेरे क्या हो गए बैलेंस। और मैं कहता हूं मेरी ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन मेरे पास मिल चुकी है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसका ई की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ, E1 की, मैं इससे पहले ई जनरल ई की बात करता हूँ। ई सेल क्या होगा, ई सेल क्या होगा भाई इसका, देखो E0 माइनस RT अपॉन में NF, यहाँ पे क्या आएगा अपना LN की टर्म में, LN की जगह टर्म में नहीं, मैं इसे ना लॉग की टर्म में लिखता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 2.303 3.303 लॉग कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है मेरे पास Cr3 प्लस की पावर 2, और तो पाइन तो लिखेंगे नहीं, डिवाइड बाय, और क्या लेफ्ट में Cr2O7 2 नेगेटिव, यहाँ पे ये तो कुछ पावर में नहीं आएगा, और H प्लस की पावर कितना मेरे पास 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना मेरे पास दो टर्म दे रखे थे, क्या कि पहले H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है, H प्लस की कंसेंट्रेशन अगर मुझे 1 मोलर दे रखी है तो, और एक बार H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -3, तो मैं दोनों के लिए निकालता हूँ। जब H प्लस की कंसेंट्रेशन 1 मोलर है तो मेरे पास E1 निकाल रहा हूँ, मैं ई से लो क्या ले रहा हूँ, E1 निकाल रहा हूँ, देखो क्या आएगी वैल्यू, E1 इज इक्वल टू E0 माइनस, अब से देखो जो 2.303 RTNF है, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इसकी वैल्यू सीधा पुट कर दूं -0.0591 अपॉन में n के लिए कितने मेरे पास, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मेरे पास 6, तो यहाँ पे क्या बचा लॉग, क्या बचा Cr3 प्लस की पावर 2 डिवाइड बाय क्या Cr2O7 2 नेगेटिव की पावर कितने, कुछ भी नहीं है, और H प्लस की H प्लस है, H प्लस 1 है, तो 1 की पावर 14 1 ही आएगा, तो मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, आप समझ गए ना कि H प्लस क्या है मेरे पास 1, 1 की पावर 14 कितना 14, सॉरी 1 की पावर 14 कितना 1 आएगा, तो मैंने इसे निगलेक्ट कर दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखो सेकंड केस मेरा क्या बन रहा है कि जब H प्लस कंसंट्रेशन कितनी होगी मेरे पास, कितनी तरह की थी H प्लस की 10 की पावर -3 मोलर हो गई, 10 की पावर -3 होगी, तो देखो मैं E2 निकालता हूँ उसके लिए। अब देखो जो सेल का E0 है वो तो सेम ही रहेगा, वो तो फर्क पड़ेगा नहीं, कंसंट्रेशन चेंज करें तो E0 ही रहेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो तो E0 माइनस 0.0591 अपॉन में 6, यहाँ पे आएगा लॉग, यहाँ पे Cr3 प्लस की पावर 2 डिवाइडेड बाय क्या Cr2O7 2 नेगेटिव, और यहाँ पे जो H प्लस था पहले तो 1 आ गया था इसलिए हटा देता, लेकिन अब तो लिखना पड़ेगा मुझे क्या 10 की पावर -3 की पावर कितना 14। ठीक है, मुझे अब ये क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। अब मुझे क्वेश्चन में क्या करना था, मेरे को निकालना कितना डिक्रीज हो रहा है, मुझे बताना कितना डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे को E1 माइनस E2 निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, E1 माइनस E2 को मुझे कहना बाय हाउ मच, कि कितना ज्यादा डिक्रीज होता है, मैं चेंज डिफरेंस निकाल लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो E1 माइनस E2 करता हूँ, यहाँ पे E1 माइनस E2 करूंगा तो सॉरी नॉट E1 माइनस E2, मुझे E2 माइनस E1 करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा E2 माइनस E1। E2 के लिए क्या है मेरे पास, देखो जरा E2 के लिए लिखूं यहाँ पे E0 माइनस 0.0591, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास Cr3 प्लस की पावर 2 डिवाइडेड बाय Cr2
O7 2 नेगेटिव। एक काम करते हैं, इसे नेक्स्ट पेज पे लिखते हो कि बड़ा बड़ा जाएगा तो समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट पेज पे चालू करते हैं, इसे यहाँ नहीं लिखते, नेक्स्ट पेज लिखना चालू करते हैं। तो मेरे को E2 माइनस E1 निकालना है। यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा से E2 माइनस E1। वैल्यू क्या है E2 की मेरे पास है? E2 की वैल्यू क्या थी? E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में 6, यहाँ पे लॉग, इधर क्या था मेरा CR, क्या था मेरा CR3 प्लस, हाँ CR3 प्लस स्क्वायर, CR3 प्लस की पावर 2 डिवाइडेड बाय CR2O7 2 नेगेटिव। और यहाँ पे क्या है मेरे पास H प्लस की वैल्यू दे रखी थी E2 के अंदर, तो H प्लस वैल्यू की 10 की माइनस 3, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 3 की पावर यहाँ पे क्या आ गया 14 आ गया। ठीक है, माइनस, अब देखो माइनस क्या करना है E1, E1 के लिए क्या है मेरे पास E नोट माइनस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ E नोट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 6, यहाँ पे आएगा लॉग, यहाँ पे आएगा आपका क्या CR3 प्लस की पावर 2 अपॉन CR2O7 2 नेगेटिव। H प्लस वहाँ पे नहीं था तो वो नहीं पुट करेंगे। देखो कुछ नहीं किया, बस E1 E2 के वैल्यू पुट करिए और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में 6, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास CR3 प्लस की पावर 2 अपॉन CR2O7 2 नेगेटिव। और यहाँ पे क्या चल रहा है 10 की पावर माइनस 3 की पावर 14 चल रहा है ना। माइनस, अब देखो माइनस लिखो तो माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस E नोट हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.0591 अपॉन में 6, यहाँ पे आ गया लॉग, यहाँ पे आएगा आपका क्या CR3 प्लस की पावर 2 अपॉन CR2O7 2 नेगेटिव। अब हुआ क्या, E नोट से E नोट कैंसिल हो गया, E नोट से E नोट क्या हो गया भाई कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं जरा कॉमन लूँ, यहाँ पे अगर मैं क्या लूँ, यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, क्या कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 0.0591 अपॉन 6 कॉमन लेता हूँ, 0.0591 अपॉन 6 कॉमन लिया तो बचा कितना, ये माइनस नहीं लिया मैंने तो माइनस का लॉग, यहाँ पे क्या चल रहा है CR3 प्लस की पावर 2 अपॉन CR2O7 2 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या 10 की पावर माइनस 3 की पावर 14। ठीक है, और यहाँ पे क्या चल रहा है प्लस का, प्लस 0.0 चला गया तो प्लस का क्या बचा प्लस लॉग, यहाँ पे क्या CR3 प्लस की पावर 2 अपॉन CR2O7 2 नेगेटिव। बेसिक स्टेप है, मैंने बस क्या किया अब तक कॉमन लिया है 0.0591 अपॉन 6। देखो अब यहाँ पे जो करने वाला हूँ वो ध्यान समझना, 0.0591 अपॉन 6 तो मैंने एज इट इज लिखा। एक बात बताओ, अगर माइनस है तुम्हें पता होगा, माइनस अगर लिखा माइनस लॉग ए लिखा है और की पावर बी लिखा है लेट सपोज, तो क्या होगा यहाँ पे अगर माइनस में अंदर ले जाऊं तो लॉग ए की पावर माइनस बी बन जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा लॉग यहाँ पूरे का कंसंट्रेशन ऑफ CR3 प्लस की पावर 2 अपॉन CR2O7 2 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या 10 की पावर माइनस 3 की पावर 14 की पूरी पावर -1 बन जाएगी, क्योंकि जो माइनस था इधर ले गया तो पूरी की पावर क्या बन गई माइनस बन गई, प्लस लॉग यहाँ पे क्या बच गया तुम्हारा CR3 प्लस का स्क्वायर अपॉन CR2O7 2 नेगेटिव बन गया। ऐसा मैंने नेगेटिव पावर क्यों लेगा अभी समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि मैंने चीजें आसान करने के लिए किया है। देखो जब पावर नेगेटिव है, अगर मैं इसे रेसिप्रोक कर दूं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब क्या, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 0.0591 अपॉन 6, यहाँ पे लिख दूं लॉग, जो पहले ऊपर था, जो पहले ऊपर था क्या था ऊपर CR3 प्लस का स्क्वायर, उसे अब नीचे लिख दूं CR3 प्लस का स्क्वायर, और जो नीचे था क्या CR2O7 2 नेगेटिव और 10 की पावर माइनस 3 की पावर 14। तो बात तो एक ही पड़ेगी ना मेरी, कुछ फर्क चेंज थोड़ी हो कि पहले -1 आया, -1 अगर मैं +1 बना चाहता तो मैं अंदर क्या कर दूं रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। और साथ में क्या चल रहा है प्लस लॉग CR, ये तो ऐसे कैसे चलेगा, इसमें कुछ किया नहीं, CR3 प्लस अपॉन में CR2O7 2 नेगेटिव, और बस ये चल रहा है। ठीक है, CR2O7 2 नेगेटिव। अब देखो जरा, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी क्या, लॉग ए क्या होती है आपके पास, लॉग ए, आप एक काम करो, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस बी होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये प्रॉपर्टी होता है लॉग ए इंटू बी, क्या तो लॉग ए प्लस लॉग बी। उल्टा भी लगा सकता हूँ, अगर पर लॉग ए प्लस लॉग बी है तो उसे मैं लॉग ए इंटू बी लगा दूं, लगा देता हूँ। चलो देखो 0.0591 अपॉन 6 मैंने लॉग कॉमन कर दिया तो क्या हुआ, सारी चीजें मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, क्या होंगी CR2
2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या चल रहा है 10 की पावर माइनस 3 की पावर 14 डिवाइड में क्या चल रहा है CR3 प्लस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वहाँ क्या चल रहा है CR3 प्लस का स्क्वायर डिवाइड बाय CR2072 नेगेटिव। मैंने बस क्या किया, उल्टी प्रॉपर्टी लगा दी। हम log a इंटू बी को log a प्लस बी लगा, log a प्लस log बी लगाते, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, log a प्लस log बी को log a इंटू बी। इससे हुआ क्या, देखो ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या मेरे पास, सिर्फ मेरे पास बचा 0.0591 डिवाइड बाय 6 लॉग में बचा मेरे पास क्या 10 की पावर माइनस 3 की पावर कितना 14। अब 14 को अगर पहले लिया तो क्या बचेगा 0.0591 डिवाइड अपॉन में 6, 14 पहले आ गया इंटू 14 लॉग 10 की पावर कितना आ गया -3। इसे सॉल्व करूं तो देखो क्या बनेगा, ये आएगा 0.0591 अपॉन में 6 इंटू 14। अब 3 तुम्हारा बचा 14 इंटू लॉग 10 की पावर -3 बचा ना, एक काम करो 3 को भी पहले लिया, 3 को पहले -3 पहले आ गया तो बचा क्या -3 इंटू लॉग 10। लॉग 10 के लिए कितनी होती है 1, तो बचा कितना 0.0591 अपॉन में 6 इंटू 14 इंटू माइनस का 3। ये सॉल्व करोगे तो कुछ कट रहा है 3 से 2 का कट गया, ये 2 पे 7 पे कट गया। अब मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है जरा, 7 जा 7, 9 7 जा 63, 7 35, 35 प्लस 6 कितना था 41, तो कितना आ गया आपका 4137 पॉइंट, 1 2 3 4 क्या 1 2 3 4, तो आपका आ गया 0.41 समथिंग, और नेगेटिव का साइन -0.4137 वोल्ट का आपका क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है। चेक करो क्या कोई आंसर है क्या, ऐसा कोई आंसर है 0.41 करके, पहला नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी है 0.414। अच्छा हाँ, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, क्वेश्चन को चेंज कर लेना, मतलब ये आंसर जो है आपका आंसर गलत है, इसका ऑप्शन क्या होगा -0.414 वोल्ट होगा, ठीक है ना। मेरा आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ पे क्या था एक्चुअली बस क्वेश्चन जो हमारा आंसर है -0.41 आ रहा है, और यहाँ पे दे रखा है क्या 0.414 प्लस में दे रखा है, तो चेंज कर लेना, आंसर इसका क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। ये आंसर में क्या मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ पे, तो नेगेटिव आंसर आएगा। ओके, तो इसका सॉल्व कर हम बेसिकली बस क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है, बट बेसिक कंसेप्ट रखे, अगर E1 माइनस E2 करते जाएं और हम बेसिक कैलकुलेशन फॉलो करते रहे तो हमारी प्रॉपर्टी क्या होती रहेगी, हमारा आंसर अपने आप आ ही जाएगा, जो कि आएगा क्या माइनस का 0.414 वोल्ट। ओके।